माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसके पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ था। उम्मीद करता हूं उससे आप अवश्य लाभ उठाए होंगे और आगे भी इसी तरह के एमसीक्यू प्रश्न लेकर के मैं आपके लिए आता रहूंगा। आज मैंने जो भी प्रश्न लिया है वो पोलिनोमियल पार्ट से लिया है। जो सेकंड चैप्टर है अलजेब्रा का पोलिनोमियल बहुपद, उसी पार्ट से ये प्रश्न हमने लिया है। इससे पहले कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो देखते हैं इन प्रश्नों को, जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फर्स्ट टर्मिनल हो, सेकंड टर्मिनल हो, सेंटअप एग्जामिनेशन हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन लेते हैं। द सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या है, इसमें से हमें जीरो का पता लगाना है। तो चूंकि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका तो जीरो फाइंड करने का तरीका है कि उसके इक्वल में जीरो रख दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए और एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और इसका फैक्टराइजेशन यदि आप करेंगे तो आएगा एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2, और इस आधार पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 और माइनस 2। लेकिन इतना समय यदि हम लगाएंगे तब तो प्रश्न बनाने में हमारा बहुत ज्यादा समय व्यर्थ जाएगा। तो चूंकि नियम पर आते हैं, नियम ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है, जहां पर अल्फा और बीटा इसके जीरोस होते हैं, शून्यक होते हैं। अब ये देखिए तो अल्फा और बीटा इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल ये -8 है। तो हम यहां चेक करेंगे कि किसका प्रोडक्ट -8 होगा। पहला का होगा -8, इसका भी होगा -8, इन दोनों का नहीं होगा, तो इन दोनों को यहीं पर हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ये दो बच गए। अब आते हैं इस कंडीशन में, किसका सम जोड़ने पर -2, जोड़ने पर 2 होना चाहिए, क्योंकि यहां निगेटिव साइन है तो यहां भी निगेटिव साइन है। तो किसको जोड़ने पर 2 होना चाहिए? इसको जोड़ने पर -2 होगा, ये नहीं होगा। इसको जोड़ने पर +2 होगा, इसलिए यही होगा। तो इस तरह से बिना फैक्टराइजेशन किए हम अपने रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल √2 और 1/3 है। तो ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो यहां पर रख दें, इसी फॉर्मूले में रख दें, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। चूंकि इस तरह का इसमें कोई है नहीं, कोई भी पोलिनोमियल इस तरह का नहीं है, लेकिन इसका यदि हम एलसीएम निकाल दें तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखिए, यदि 3 को कांस्टेंट मान लिया जाए तो बस इतना ही ध्यान दीजिए, ये दिखाई दे रहा है। इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं जिसको समझना जरूरी है। इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और c 0 के बराबर नहीं है, इसके शून्यक बराबर है, इसके 0 इक्वल है। तो जब इसके 0 इक्वल होते हैं तो कंडीशन लागू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तब b स्क्वायर बराबर 4ac, ac इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4। चूंकि b स्क्वायर बाई 4 क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, b/2 होल स्क्वायर a इंटू सी इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4, अर्थात
b/2 होल स्क्वायर। तो ये b/2 होल स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव कब होता है? जब उन दोनों का साइन सेम होता है। तो यहां पर ए और सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ए और सी का जो साइन होगा वो सेम होगा। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि ए और सी के जो साइन है वो समान होने चाहिए, सी और ए के सेम साइन होने चाहिए। ये डी आंसर होगा इसका। चौथा सवाल है, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ईच, अर्थात बहुपद x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात क्या है, डिग्री क्या है? तो डिग्री तो आसानी से जानते हैं कि मैक्सिमम पावर जो दिया रहता है वही डिग्री होता है। मैक्सिमम पावर इस पोलिनोमियल का 4 है, तो ये 4 इसका डिग्री हुआ। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, यहां पर ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरो -1 है, त्रिघात बहुपद का एक शून्यक -1 है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस। तो अन्य मान लीजिए कि अल्फा, बीटा और गामा ये 3 जीरोज हैं। अल्फा की वैल्यू मान लिया जाए -1 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है बीटा इंटू गामा, ये फाइंड करना है। अब चूंकि जो क्यूबिक पोलिनोमियल का प्रॉपर्टी होता है उसके आधार पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू होती है -b/a। अब b के जगह पर यदि देखा जाए, इन द प्लेस ऑफ b इज इक्वल टू a एंड प्लेस ऑफ a इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा प्लस गामा, इन प्लेस ऑफ b we write a and place of a write 1। a की जगह पर 1 लिखेंगे, b का मान a लिखेंगे। यहां से ये a का वैल्यू 1 है, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू और ये d का वैल्यू है। अब बीटा प्लस गामा, ये एक उधर जाएगा 1 माइनस a, इसको एक परिणाम के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर हम आगे यूज करेंगे। अब चूंकि हमें दो शून्यकों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो दो शून्यकों का प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। इसका वैल्यू होता है c/a। अब c का मान यहां b है और a का मान तो 1 है। यहां अल्फा कॉमन निकाल लें, अल्फा यदि कॉमन निकाल ले तो बीटा प्लस गामा, देखिए अल्फा यहां से और यहां से कॉमन निकाला गया है, बच गया बीटा इंटू गामा। यही हमें वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू b और a की वैल्यू 1। अल्फा का मान -1, बीटा प्लस गामा का मान 1 माइनस a, इसको सॉल्व किया जाए, -1 प्लस a प्लस बीटा इंटू गामा। इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में लेके जाते हैं, बीटा इंटू गामा, b a जाएगा उधर तो -a, 1 उधर जाएगा तो +1। अब ये रिजल्ट कहीं इसमें है तो हम चुन लेंगे b माइनस a प्लस 1। छठवां प्रश्न है, इफ px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड pa इज इक्वल टू 0, यदि px एक घात का बहुपद हो और pa 0 के बराबर हो तो a को क्या कहा जाता है? 0 ऑफ px यानी शून्य कहा जाता है, या px का मान है, ये कांस्टेंट ऑफ px अचर पद है, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं। तो चूंकि ये कंडीशन यदि px एक घात का बहुपद हो और pa इज इक्वल टू 0 हो, तो x की जगह पर a रखने पर ये 0 आ रहा है। x के स्थान पर इन प्लेस ऑफ x वी पुट a, px और x के बदले हमने रख दिया a, तो pa का वैल्यू हो गया 0। तो ऐसी परिस्थिति में a इज द 0, a को शून्य कहते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली।
number of zeros of polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial is। किसी बहुपद के शून्यक का आलेखीय निरूपण किया जा सकता है और बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर होती है जहां पर बहुपद का आलेख यानी ग्राफ क्या करता है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नॉन ऑफ द एबव। यानी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, दोनों में से किसी को प्रतिच्छेद करता है। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं इस तरह से, चाहे वो कोई भी पोलिनोमियल हो, रैखिक बहुपद हो, लीनियर पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो या क्यूबिक पोलिनोमियल हो, तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से होता है। तो जहां पर ये रेखा, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, वहीं इसके जीरो होते हैं। एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करती है, एक्स अक्ष को जहां पर ये काटती है, तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जितने स्थान पर, जितने पॉइंट्स पर, जितने बिंदु पर एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करेगा वो लाइन, उतने ही उसके जीरोज होंगे, उतने ही उसके शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, यानी n घात के बहुपद का शून्यक होता है कितना? ओनली 1 जीरो, केवल एक शून्यक होगा। एट लीस्ट n जीरो, कम से कम n शून्यक होगा। मोर देन n जीरो, n से अधिक शून्यक होंगे। और एट मोस्ट n जीरो, केवल n शून्यक होंगे, यानी निश्चित रूप से n शून्यक होंगे। तो जैसा कि शून्यक के बारे में आप जानते हैं, जितने घात का पोलिनोमियल होता है उस पोलिनोमियल के उतने ही शून्यक होते हैं। जितने घात का होता है, जितना उसका डिग्री होता है, जितना डिग्री होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। लीनियर का एक शून्यक होता है, 1 जीरो होता है। बाइनोमियल का 2 जीरो होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोस होता है। तो उसी तरह यदि n डिग्री का ये पोलिनोमियल है तो उसके n शून्यक होंगे। एट मोस्ट n जीरो, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन। The number of polynomial having zeros as -2 and 5, उस बहुपद के, पोलिनोमियल के कितनी संख्या हो सकती है जिसके जीरोज -2 और 5 हो? तो अल्फा का वैल्यू हो गया -2, बीटा का वैल्यू हो गया 5, तो बहुपद हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस -2 प्लस 5 प्लस -2 इंटू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसके अनुसार तो केवल एक होगा। लेकिन यदि हम इसमें कांस्टेंट ले लें, 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको px मान लिया जाए, 2 मल्टीप्लाइड बाई px, तो एक दूसरा शून्यक हो जाएगा। यदि 3 से गुणा कर दें तो तीसरा मिल जाएगा, 4 से गुणा कर दें तो चौथा मिल जाएगा। यदि हाफ कर दें, इस तरह से कर दें, 1/3 कर दें, तो जो भी हम कांस्टेंट यहां पर लेंगे, जितने भी कांस्टेंट लेंगे उतने पोलिनोमियल बनाए जा सकते हैं और उन सबका जीरोज यही होगा। तो बहुपदों की संख्या 3 से अधिक हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 का जीरो क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √27 प्लस माइनस 3√3, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से ये एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे पोलिनोमियल से रिलेटेड। अगले क्लास के लिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। इन प्रश्नों को तैयार करें, साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कुछ कमियां सुधारनी हो उसको भी लिखें।
यदि कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ सलाह देना चाहते हो, उसको भी अवश्य लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।